HTML में क्लास एंड आईडी दोनों एट्रीब्यूट्स है और एट्रीब्यूट्स का काम होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना किसी एलिमेंट के हवाले से। क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स हम HTML के किसी भी एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता। इन एट्रीब्यूट्स के जरिए हम HTML के मल्टी एलिमेंट्स के दरमियान में से किसी सिंगल एलिमेंट को टारगेट करके स्टाइल कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, और इनके थ्रू हम मल्टी एलिमेंट्स को भी टारगेट करके स्टाइल कर सकते हैं। क्लास और आईडी में फर्क सिर्फ ये है कि एक सिंगल क्लास जैसे कि कलर रेड नाम का क्लास अगर हम बना लेते हैं किसी एलिमेंट के लिए, तो यही सेम कलर रेड नाम का क्लास हम किसी और HTML के एलिमेंट को भी दे सकते हैं। पर आईडी ऐसा नहीं है, आईडी हर एलिमेंट के लिए अलग होता है। एक एलिमेंट की आईडी दूसरे एलिमेंट को अगर हम देते हैं तो ये काम कर जाता, पर ये गलत रहेगा और गुड प्रैक्टिस नहीं रहती, क्योंकि आईडी मतलब आइडेंटिटी और आइडेंटिटी हर चीज का यूनिक रहता है। जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की आईडी यूनिक और अलग होता है दूसरे स्टूडेंट से। तो कोड करके देखते हैं आईडी और क्लास को। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर में और HTML का बेसिक सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है और इसे मैंने रन किया है। इस साइड पे हमें रिजल्ट दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स मैंने लिखे हैं और वही पैराग्राफ्स हमें ब्राउजर में कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब इनमें से अगर किसी सिंगल पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम CSS लिखते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल टैग। स्टाइल टैग जो कि हम फ्यूचर में पढ़ रहे होंगे, ये CSS का हिस्सा है। फिलहाल मैं यहाँ पे PP मतलब पैराग्राफ के ऊपर हम यहाँ पे फॉर्मेट लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कलर लिख लेता हूँ। कलर लिखने के बाद इसका कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं रेड। कंट्रोल S फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो सभी पैराग्राफ्स के कलर यहाँ पे चेंज हो गए, लेकिन हमें तो सिर्फ पहले पैराग्राफ का कलर चेंज करना था, बाकियों का नहीं। तो इसके लिए हम पैराग्राफ्स को एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, आईडी या तो फिर क्लास। तो अगर हमें रेड कलर सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को देना है, तो सिर्फ पैराग्राफ का कलर यहाँ पर रेड रहने वाला है, तो हमें इसे यूनिक एट्रीब्यूट देना होगा। तो यूनिक एट्रीब्यूट के लिए हम आईडी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा आईडी। आईडी के लिए हम कोई भी नाम अपने हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम आईडी और क्लास के लिए नाम दे रहे होते हैं। आईडी और क्लास के नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर कोई और डेवलपर कोड पढ़ता हो तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि ये आईडी और क्लास इस काम के लिए यूज किए गए हैं। हम आईडी और क्लास के नाम में स्पेस यूज नहीं कर सकते। आईडी और क्लास के नाम के साथ हम अंडरस्कोर, हाइफन, नंबर्स के अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आईडी लिखा। अब इस आईडी को हमने नाम देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, पर उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे इसे नाम दे रहे होंगे। जैसे कि ये आईडी वो रहेगा, तो इस आईडी का काम होगा कलर को रेड करना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर रेड। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है। मैंने दरम्यान में हाइपन यूज किया। आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इसे खत्म करके शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करता हूँ तो ये अंडरस्कोर बना, तो आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे कैमल केस यूज कर सकते हो। कैमल केस कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब स्टार्टिंग के लेटर हम छोटी BC में और दरमियान में जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो कुछ इस तरह से बड़ी BC में हम यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम दरमियान में स्पेस देते हैं तो स्पेस का मतलब ये बनेगा कि ये जो आपके पास P टैग है, इसे दो आईडीज यहाँ पे दिए गए। एक कलर नाम का आईडी इसके पास है और एक रेड नाम का आईडी होगा, तो ये दोनों आईडी यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो हमें अलग नहीं, इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल नाम करना है। तो सिंगल नाम करने के लिए आप इस तरह इसे कंबाइन करोगे, तो फिर दरमियान में हाइपन या तो फिर अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कुछ इस तरह से इसे लिखता हूँ। कंट्रोल S फाइल को सेव करेंगे। अब यही नाम हम यहाँ से कंट्रोल C कॉपी करेंगे। अब CSS में हमें ये आईडी टारगेट करना है, तो इस आईडी को टारगेट करने के लिए हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस वाले एलिमेंट का कलर रेड करना है। तो इसे मैंने यहाँ पे इसका जो आईडी होगा ये हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद CSS में आईडी के लिए पाउंड का सिंबल मतलब हैशटैग का सिंबल यूज किया जाता, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं पाउंड का सिंबल। इसके बाद ये जो नाम होगा इस नाम को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल S फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ का कलर चेंज हुआ, बाकी पैराग्राफ्स का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया है कि जिसके पास कलर रेड नाम का आईडी होगा उसका कलर रेड हो जाए, बाकी किसी का नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ उसी एलिमेंट का कलर रेड हुआ जिसके पास रेड नाम का यहाँ पे आईडी था। इसी तरह हम क्लास को भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 को और पैराग्राफ नंबर 3 को मुझे सेम कलर देना है। तो सेम कलर देने के लिए हम इसे क्लास दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज कर लिया। क्लास यूज करने के बाद इनका कलर मुझे ग्रीन रखना है, तो कलर ग्रीन मैंने इसका नाम रखा। नाम रखने के बाद कंट्रोल S फाइल को सेव करेंगे और इसी क्लास का जो भी नाम होगा हमने इस नाम को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद CSS में क्लास के लिए डॉट लगाया जाता, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप या तो डॉट यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो भी नाम होगा क्लास का, जो भी नाम आपने रखा वो नाम आपने कुछ इस तरह से पेस्ट करना है।
इसके बाद हमने कलर ग्रीन करना है, तो मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ और इसके बाद ग्रीन कलर लिखूंगा। यहाँ पे कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जिसके पास ये वाली क्लास थी इसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो ये जो क्लास है ये पैराग्राफ नंबर 2 के पास है, पैराग्राफ नंबर 2 का जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अगर मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर किसी और एलिमेंट को भी देना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे इस एलिमेंट का भी कलर ग्रीन करना है, तो इसके लिए ये क्लास मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी करूंगा कुछ इस तरह से। कंट्रोल से मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करके फाइल को जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसके पास क्लास कलर ग्रीन नाम का एट्रीब्यूट था उनका कलर यहाँ पे ग्रीन कुछ इस तरह से हो चुका है। यहाँ पे जो 3rd नंबर पर पैराग्राफ है, सिर्फ इसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर मुझे येलो रखना है, तो इसे एक क्लास देंगे या तो आप आईडी भी दे सकते हो। फिलहाल मैं इसे क्लास देना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा। क्लास का यहाँ पे मीनिंगफुल नाम लिखने के लिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बीजी येलो। इस क्लास के थ्रू इस वाले जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है इसके बैकग्राउंड को येलो किया गया है, तो हम यहाँ से ये जो बीजी येलो इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टॉप पे आएंगे, डॉट लगा के मैं यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे हम बैकग्राउंड लिखते हैं और येलो लिखते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से 3rd नंबर पे जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका भी बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से येलो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे वही सेम क्लास यहाँ से सिर्फ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर येलो रखना है, इसे हम यहाँ पे ये क्लास कुछ इस तरह से दे रहे होंगे। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ इसका कलर भी यहाँ पे रेड आ रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से येलो हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट को हम आईडी भी दे सकते हैं और इसे क्लास भी दे सकते हैं और किसी एलिमेंट को हम मल्टी क्लासेस भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 2nd नंबर पे पैराग्राफ आ रहा है इसका भी बैकग्राउंड कलर मुझे येलो रखना है, लेकिन इसके पास क्लास पहले से मौजूद है। सिर्फ हम यहाँ पे ये वाला जो क्लास का नाम है यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसे ग्रीन कलर भी मिल रहा है प्लस येलो बैकग्राउंड भी मिल रहा है। 2nd पैराग्राफ में यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास आ रहा है, मतलब ये जो कलर ग्रीन हमने रखा है इसके थ्रू सिर्फ इस पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास आ रहा है इसके थ्रू इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम मल्टी क्लासेस भी सिंगल एलिमेंट को दे सकते हैं।